जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की 5 किलोमीटर की रनिंग होने जा रही है। 20 अगस्त से स्टार्ट है। 24 मिनट का समय दिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं करी थी, जो कह रहे थे कि अभी रनिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। उन्हें तो अब लगता है कि अब वो ये कहेंगे कि भाई अब तो 20 तारीख में डायरेक्टली हम वहीं रनिंग अपनी करेंगे। लेकिन अगर जो ऐसा आप लोग करते हो तो भाई निश्चित तौर से डिस्क्वालीफाई तो आपको होना ही है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, अभी भी आपके पास जो है समय है। ठीक है, 11 सितंबर के आसपास तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं और सभी बच्चों के जो फिजिकल है वो ये मान लो कि किसी का 20 तारीख में है, बीच में गैप भी दिया गया है। ठीक है, और लास्ट वाले बच्चे का अगर 11 के आसपास पड़ता है तो लगभग लगभग अभी उसके पास पूरा 1 महीना है। और 1 महीने में भाई आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो 1 महीने में पूरी रनिंग में आपको ऐसी करा दूंगा कि 21 मिनट से पहले पहले आप लोग वहां पे अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर दोगे। तो आपको और क्या चाहिए, आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पीएसटी और पीईटी, पीईटी आपकी रनिंग और पीएसटी आपकी चेस्ट नपेगी और आपकी हाइट नपेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 टिप्स रनिंग के बारे में ऐसे समझाऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि किसी ने अभी तक हमें ये पॉइंट नहीं बताए थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, लास्ट तक आपको वीडियो में बना रहना है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नया है साथी कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को अब स्टार्ट कर लेता हूं। और सबसे पहली चीज जो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है, सर हम जल्दी थक जाते हैं, रनिंग ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। सबसे पहली तो यही समस्या है। 4 से 5 टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं। सुबह के उठने से स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ही आप लोग रात को सोने के बाद उठते हो तो उठने के बाद आपको फ्रेश होने के बाद आपको एक सबसे पहला टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। 1 कप में आपको गर्म नवाया पानी करना है। सुबह में रनिंग से पहले आपको नवाया गर्म पानी, और गर्म पानी के साथ साथ आपको एक छोटी गुड़ की डली और 1 चम्मच शहद का, ये तीनों चीज आपको लेके जानी है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये काम आपको सिर्फ आप अगर 10 दिन करके देखते हो स्टार्टिंग के, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने हमें कुछ ऐसी दवाई बताई है कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, स्टेमिना भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है सुबह उठने के बाद और रनिंग करने से पहले का टिप्स। ठीक, नंबर 2 टिप्स पे पहुंचते हैं। रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना होगा। वार्म अप करने का मतलब ये है, अब बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे जिम में जाते हैं तो जिम में आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जबकि बच्चे क्या करते हैं कि दौड़ने लग जाते हैं। दौड़ने वाली बात बिल्कुल एक्टिविटी आपकी गलत है, क्योंकि हम रनिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो वार्म अप होगा वो वार्म अप आप लोग देख पा रहे हो इस प्रकार का होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का वार्म अप आपको देखने को मिलेगा। यही आपको करना है। स्टार्टिंग में कितने मिनट तक करना है सर? 5 से 10 मिनट तक आपको ये करना है। ठीक है, एक्टिविटी आपकी ये हो गई है, वार्म अप आपका हो गया, तो शरीर की जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो गई है। ठीक, अब आप धीरे धीरे अपनी रनिंग पर स्टार्ट हो जाइए। अब रनिंग भी आपको किस प्रकार से करनी है कि भाई रनिंग की जो दूरी है वो आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, वो आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। अगर आप एक साथ ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो फिर आपकी मसल्स भी दर्द करेगी, और भाई जो शरीर में आपका एक बार मसल्स दर्द अगर करने लग गई तो फिलहाल का जो टाइम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नुकसान देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं 15 से 20 दिन की गारंटी आपकी ले रहा हूं कि 15 से 20 दिन में आप 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ने लग जाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 1 किलोमीटर लगानी है। स्टार्टिंग में आपको 1 किलोमीटर रनिंग लगानी है ओनली। इसके बाद आप 500 मीटर उसे बढ़ाइए, 500 मीटर उसे बढ़ाइए। ठीक है, आज आपने 500 बढ़ाई, जैसे ही 2.5 किलोमीटर पे आप पहुंचते हो, जैसे ही 2.5 किलोमीटर पे आप पहुंचोगे
तो फिर ये 500 मीटर की दूरी आपको तीसरे दिन बढ़ानी है। 500 मीटर की दूरी आपको तीसरे दिन बढ़ानी है, ठीक है। एक साथ नहीं बढ़ा पाओगे सारी दूरी। तो ये तो हो गई आपकी, धीरे धीरे आपको रनिंग करनी है, तेज रनिंग आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है, धीरे धीरे। ये होगा रनिंग का पहला टिप्स। अब बच्चों मैं बताने जा रहा हूं आपको पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो आपकी ब्रीदिंग है, जो आपकी सांस लेने की जो अक्षमता है, वो बढ़ानी है आपको रनिंग करते समय। किस प्रकार से आप लोग बढ़ा सकते हो, वो चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताता, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। रनिंग आपको जो ब्रीदिंग अपनी अच्छी करनी है, उसमें आपको जैसे आप लोग रनिंग करते हो तो आपको स्टेप में सांस छोड़ना है, स्टेप में सांस छोड़ना है। पहला स्टेप आपको 3 स्टेप में लेना है अपना सांस, 3 स्टेप में आपको सांस छोड़ना है। ध्यान से देख लो, सांस तो आप एक ही बार लोगे, लेकिन छोड़ोगे उसे 3 स्टेप में, ऐसे, ठीक है। इस 3 स्टेप में सांस जब आप छोड़ोगे तो आप अपने 3 स्टेप पूरे कर चुके होगे, 1 2 3, यानी कि जो आप अपने पैर रखते हुए चलोगे तो 3 पैर आप लोग आराम से रख लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका दोबारा सांस अंदर लोगे तो 3 स्टेप में सांस छोड़ोगे। 3 स्टेप में सांस छोड़ने की भी एक लिमिट होगी। जैसे ही आपकी रनिंग बढ़ती चली जाएगी तो आपका जो स्टेप है ये ऑटोमेटिक ही कम होता चला जाएगा। 3 स्टेप में आप सांस नहीं ले पाओगे, फिर आपको वो 2 स्टेप कर देना है। 2 स्टेप में आप काफी समय तक मैं कहूंगा कि 4 किलोमीटर प्लस तक आप 2 स्टेप में सांस ले सकते हो। फिर लास्ट की 500 मीटर आप 1 स्टेप में सांस लीजिए। ये तो बता रहा हूं आपको ब्रीदिंग बढ़ाने का एक तरीका, जो रियल है, आप कहीं भी सर्च कर लेना, लेकिन वीडियो में कोई नहीं बताता। 3 स्टेप, 2 स्टेप और 1 स्टेप, ये लंबी दूरी की जो रनिंग होती है उनके लिए भाई मैं बता रहा हूं। क्लियर है यहां तक चीज? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि अपने शरीर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे ही आप लोग रनिंग में दौड़ने लग जाते हो तो कुछ बच्चे ऐसे झुक जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे झुक जाते हैं। जो झुक जाते हैं आगे, तो उनके फेफड़ों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग जितना सीधा रहोगे उतनी ही जो पोजीशन है आपकी वो सीधी रहेगी, उतना ही सांस लेने में आपको सहूलियत होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो आपको अपना शरीर जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है, सीधे से आपको प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी, आपकी पोजीशन सही रहेगी। आपका जो डायफ्राम है वो सिकुड़ेगा नहीं। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हम जब झुक जाते हैं तो ही डायफ्राम सिकुड़ेगा और फिर आपको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। जब आपका शरीर सीधा रहेगा तो आपका डायफ्राम भी बिल्कुल सही पोजीशन में रहेगा, तो आपको सांस लेने में सहूलियत होगी। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप बताने जा रहा हूं लास्ट के। चौथा स्टेप बहुत ही जल्द पूरा कर रहा हूं। इसमें आपको प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक 7 से 8 घंटे मजे से सोइए, आराम से, बिल्कुल पूरी नींद आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नींद वाला स्टेप आपको सबसे बेहतर लेके चलना है, ठीक है। और प्लस अब 5वां स्टेप आपका रह गया है डाइट का। डाइट भी आपकी जो रनिंग है उसमें अहम भूमिका निभाती है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका स्टेमिना भी अच्छा बना रहेगा। इसके लिए आपको मैंने उठने से पहले तो आपको बता दिया कि गर्म पानी, गुड़ और शहद की 1 चम्मच आप ले लीजिए, लेकिन जैसे ही रनिंग करके आओगे तो उसके बाद आपको क्या लेना है। देखिए सभी प्रकार के बच्चे हैं, गरीब परिवार से भी बच्चे हैं, मैं ऐसी डाइट आपको बताऊंगा जिसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मसल्स बिल्कुल सही रखनी है, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो भाई एक तो आप सोयाबीन का सेवन कर सकते हो, ठीक है। मार्केट से सोयाबीन लाइए, शाम को उसे भिगो दीजिए 1 मुट्ठी और सुबह को उसे खा लीजिए। दूध का गिलास अपना, ठीक है, जितना भी दूध आप पी सकते हो दूध पिए आराम से। और काले चने ले आइए, शाम को भिगो दीजिए और सुबह को उन्हें खा लीजिए, ठीक है। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सोयाबीन हुई और काले चने हैं। इसके अलावा आप दोपहर का और शाम का खाना आराम से खाइए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सप्ताह में आप लोग 1-2 दिन अपनी मालिश कर लीजिए सरसों का तेल से अपनी जो है टांगों पे, ठीक है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बस डेली अपनी प्रैक्टिस में जाइए और सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट रखिए। सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट रखिए, संडे रखिए या किसी भी दिन रखिए,
ठीक है, मसल्स को थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये चीज है। इसके अलावा भी अगर कुछ बच्चों के कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हो। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं और सभी का आंसर देता हूं। जितने टिप्स मैंने बताई है, यही टिप्स काफी है आपकी रनिंग में। बाकी जो जूतों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के आएंगे, ठीक है। जूतों से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो या फिर एक अलग से शॉर्ट वीडियो या फिर आपको मैं बता दूंगा कि आपको किस प्रकार के शूज लेने हैं, ठीक है। बस उन पे ये है कि हाँ, चलिए मैं बता ही दे रहा हूं। इस देखिए, शूज आपको इस प्रकार से लेने हैं कि पूरा का पूरा पैर जो है वो चपटा ना पड़े नीचे। खत्म हो गई बात, ठीक है। आगे से थोड़े से जो शूज हल्के से मुड़े हुए होते हैं वो ले लेना, हल्के ले लेना, भारी ना हो, ठीक है। बस ये प्रकार है और कुछ नहीं। हमें भाई ये मान लो कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैंने लगभग 6 से 7 बार अपना फिजिकल कंप्लीट करा है। एसएससी जीडी का भी करा है, यूपी पुलिस का 2 से 3 बार मैंने कंप्लीट करा है। और एक बार तो एसएससी जीडी की एक ट्रेनिंग सेंटर है काठगोदाम में, वहां पे हमारी रनिंग हुई थी। और वो उसमें एसएससी जीडी में जो काठगोदाम का सेंटर है ना, वहां पे चढ़ाई इस प्रकार की है। बिल्कुल ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा फैल हुए भाई, बहुत ज्यादा फैल हुए। मेरी खुद की रनिंग क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी थी। 100 बच्चे भगाए थे लेकिन 30 ही पास हो पाए थे। प्रैक्टिस अच्छी थी तब भी 23 मिनट में कर पाया था। तो ये चीजें हैं, आप प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो अच्छी प्रकार से पास हो जाओगे। ये नहीं पता कि आपका सेंटर कहां पे है। कुछ बच्चों का आ चुका है एडमिट कार्ड, कुछ का आना बाकी है। हर प्रकार की जो आपका फिजिकल होगा, हर प्रकार से आपको तैयार रहना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को भाई एक बार शेयर कर देना, लाइक ठोक देना। और अगर आपको अपडेट रहना है किसी भी गवर्नमेंट भर्ती से और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, वही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।